अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद ये फुल व्लॉग शूट कर रही हूँ, जो कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, उनके कमेंट्स आए, मुझे इंस्टा पर डीएम आए कि आपके मामा को हुआ क्या था, पूरी स्टोरी हम सबको सुननी है, हमें डिटेल में शेयर करो। तो ज़रा से भी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं सारी चीज़ें कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया तो मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो सुबह का टाइम था, फजर का टाइम था। अम्मी सुबह सुबह है ना कपड़े धो रहे थे। जो भी सारे ईद के कपड़े निकले हुए थे वो सारे लग गए थे अम्मी धोने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। ठीक है, तो जब अम्मी कपड़े धो रहे थे ना, मेरे समी मामा आए, बोलते हैं आपा मेरे है ना सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है। मामा है ना एक ही चीज़ का रट लगाए थे कि वो एसिडिटी है। तो मतलब जब बोल रहे आपा मेरे सीने में है ना जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इधर ही है ना कुछ जैसे लग रहा रखा हुआ है, एक डिकार आ जाएगी ना तो आपा सब क्लियर हो जाएगा। मुझे कोई चूरन है या कोई ऐसी मेडिसिन है जो मुझे खिला दो, मतलब कि आराम हो जाए मेरा एसिडिटी। तो अम्मी ने है ना चूरन खिलाया एक चम्मच में लेकर मामा को, और पानी पीकर अब मामा निकल गए थे बाहर दुकान के सामने वॉक करने के लिए। अम्मी को लगा भाई मैं अपने भाई को खिला दूँ, अभी आराम हो जाएगा, एसिडिटी है और वो जो चूरन है वो अच्छा है, आराम हो जाता है उससे नॉर्मली। और ये पहली बार नहीं था, मामा ने पहली बार चूरन खाए, बहुत बार खाए थे, तो उससे आराम हो जाता था। अम्मी को भी लगा कि भाई ठीक हो जाएगा। मामा गए वॉक करने के लिए, अम्मी को लगा अभी आराम हो जाएगा। अब मामा बाहर गए, हमारी दुकान के सामने इतना उठक बैठक लगाए थे और फजर का टाइम था, सब सोए हुए थे। मामा तो चले गए मतलब चूरन खाकर बाहर, और उधर बाहर इतना तड़प रहे ना मामा। अब अम्मी के हाथ से तो मामा चूरन खाकर गए थे, बाहर क्या हो रहा था वो अम्मी को ज़रा सा भी नहीं पता था। जैसे ही मामा दवा खाकर निकले थे, अम्मी है ना फिर से अपने काम में लग गए थे। मामा को जो तकलीफ थी ना वो शाम से स्टार्ट हुई थी और वो पूरी रात थी, फिर भी मामा है ना उसे गैस समझ रहे थे। मामा है ना अपने पड़ोसियों से भी पता करे कि किसी के पास गैस की दवा हो तो वो दे दे। इतना सब होने के बाद भी है ना हमारी फैमिली मेम्बर को कोई भी नहीं बताया था कि मामा को ऐसी ऐसी तकलीफ है। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी हमारे लिए, और अभी भी है ना हम लोग वो सारी चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ये सारी चीज़ें सोच सोच कर रातों में नींद नहीं आ रही है। और मामा को है ना हार्ट की दर्द थी, मामा को लग रहा था कि वो एसिडिटी है। मामा ऐसे ऐसे करते करते गए दुकान के सामने, उठक बैठक लगाए कि मुझे जैसे तैसे हो जाए, आराम हो जाए। ज़ीरा सोडा भी मामा ने पी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई जिससे आराम हो जाए गैस नॉर्मली। और वैसे तो मामा को थी हार्ट की तकलीफ़, मगर मामा समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब उनको हार्ट की तकलीफ़ है। वो एसिडिटी एसिडिटी कर रहे थे, ये मतलब मुझे एक डकार आ जाएगी मेरा क्लियर हो जाएगा, एक डकार आएगी तो क्लियर हो जाएगा। तो मतलब आराम ही नहीं हो रहा था। मामा ने क्या क्या नहीं खाए थे, मतलब रात में इनो भी ढूंढ रहे थे कि इनो भी मिल जाए खा लें, तो ऐसा उससे आराम ही नहीं हो रहा था। मेरा शहबाज भाई है ना सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के दुकान के सामने आया था बैठने के लिए, देखा कि मामा ऐसा तड़प रहे हैं, मामा का सीना सहला रहा है कि मतलब आराम हो जाए। बोल रहा है कि स्माइलिया हॉस्पिटल चलो मामा चलो। मामा बोल रहे थे कि मतलब पहले कि मुझे नहीं जाना है, आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो भाई ने ज़बरदस्ती से मतलब बोल रहे थे कि जाओ जाओ जाओ, तो नहीं जा रहे मामा, साथ में ही नहीं जा रहे थे। उसके बाद मामा के एक ही लफ्ज़ था ज़बान पर कि मतलब मुझे केम हॉस्पिटल लेकर चलो। भाई बोला कि चलो मामा हॉस्पिटल चलो, इधर आराम नहीं होगा। तो मामा बोलते हैं कि मतलब दूसरे हॉस्पिटल नहीं, केम हॉस्पिटल चलते हैं। भाई बोला नहीं, स्माइलिया हॉस्पिटल चलते हैं। तो मामा बोलते हैं कि नहीं नहीं केम हॉस्पिटल। तो अब मामा की ज़िद के आगे भाई ने लेकर चले गए केम हॉस्पिटल। अब मतलब केम हॉस्पिटल तो लेकर गए, उधर है ना इतना टाइम लगा दिए ना। यही एक चीज़ मतलब केम हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ख़राब है कि एडमिशन में है ना ज़्यादा टाइम चला जाता है। जब एडमिशन हो रहा था ना, अगर उस टाइम मामा का मेरे इलाज होता ना तो शायद आज मामा मेरे इधर होते, हमारे पास, हमारे बीच। तो मतलब उस बीच में है ना इतना उन्होंने एडमिशन करने में लेट कर दिए कि जब ईसीजी मामा का मतलब चेक हो रहा था तो उसी टाइम इन मामा ने है ना दम तोड़ दिए। हम लोग केम हॉस्पिटल जाते नहीं हैं, कुछ उधर की चीज़ें पता नहीं है, फटाफट से जैसे तैसे मतलब एडमिशन करवाए। और एडमिशन में ना उन्होंने इतना इधर उधर दौड़ा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ भाग के टाइम मेरे मामा को लेट हो गया। फिर जैसे तैसे जब एडमिशन हो गया ना, फिर जब ईसीजी मामा को लगा रहे थे उसी टाइम है ना मामा उनके बीच में नहीं रहे। उसी टाइम है ना मामा ने ईसीजी ऐसा जब चेक कर रहे थे ना तो ऐसे झटक दिए मामा के उसी बीच में रूह निकल गई। ये चीज़ें जैसा बोलने में लग रही है ना कि बहुत आसान है, हमारा पूरा बचपन मेरे मामा के साथ निकला है। इसको क्या मालूम था। ईद वाले दिन जब मेरे मामा आए थे ना हम लोगों को ईदी देने के लिए, उस दिन भी सुबह के टाइम जल्दी उठी थी, तो मतलब मैं आकर इस वाले रूम में सो गई थी। लास्ट टाइम था देखो, मामा आए थे हम लोगों को ईदी देने,
वरना हमेशा ना मेरी कक्कू मम्मी के हाथ से मेरे मामा भेज देते थे। मुझे क्या मालूम था ये लास्ट है, मैं उस टाइम क्यों नहीं थी। मेरा सबसे ज़्यादा है ना, अब ज़िंदगी भर है ना हम लोगों को यही सोचना है कि मतलब लास्ट टाइम मैं उधर क्यों नहीं थी, कि जब मामा मुझे ईदी देने के लिए आए थे। बहुत तड़प है हम लोगों के दिल में, किससे जाएंगे बोलने के लिए। बस अल्लाह पाक सब्र दे। जब मामा है ना ईसीजी ऐसा झटक दिए ना, तो फिर भी वेंटिलेटर पर रखे थे मामा को 3 घंटे वेंटिलेटर पर रखे थे तसल्ली के लिए कि मतलब आ जाएगी सांस, आ जाएगी सांस, आ जाएगी। इधर भी हम लोगों को यही था, इतनी दुआएं कर रहे थे कि मेरे मामा को सांस आ जाए, इतनी दुआएं कर रहे थे। फिर भी बहुत लोगों ने बता दिया वेंटिलेटर पे मतलब ख़त्म। तो ऐसा उम्मीद थी कि अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं अल्लाह। एक उम्मीद थी हमारे दिल में कि अल्लाह पाक है ना जान डाल देंगे। अल्लाह पाक ये 3 बच्चों का मुंह देख लो। बहुत उम्मीद थी कि मतलब मामा की सांस आ जाएगी, आ जाएंगे मामा हम लोगों के पास। मगर फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि मामा ख़त्म हो गए, मामा ख़त्म हो गए। वो चीज़ें ना सुनने में तेज़ी नहीं थी हम लोगों के लिए, क्योंकि ना हमारा पूरा घर टूट गया। मेरे मामा बहुत अच्छे थे। कैसे सारी चीज़ें हम लोग भूलेंगे, खाली बोलना आसान है कि मतलब दूसरों को इतना तसल्ली दे दो कि मतलब कुछ नहीं, सब्र करो, अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। जो लोग कहते हैं नहीं होता सब्र, हम लोगों से नहीं होता। रात में जब सोने ये वाले रूम में आओ ना, तो रात में से सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा याद आती है रात के टाइम, तो और ज़्यादा। मैं जैसे इधर आती हूँ तो कितना टाइम मैं ऐसे ही बैठ कर रोती हूँ कि अल्लाह क्यों ऐसा किया हम लोगों के बीच में से, मेरे मामा को क्यों ले लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम किसी का नहीं तो 3 छोटे छोटे बच्चों का तो मुंह देखकर अल्लाह पाक छोड़ दिए होते। किसको क्या मालूम था हम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे मेरे मामा। ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। बस अल्लाह पाक हम लोगों को सब्र दे, मेरी मामी को सब्र दे, मेरे मामा के बच्चों को सब्र दे, मेरी अम्मी को सब्र दे। मेरी अम्मी तो मेरे 6 मामा लोग को है ना बच्चों की तरह पाले। 6 भाइयों की एक लौती बहन थे मेरी अम्मी। मेरी अम्मी से सब्र नहीं हो रहा है, कैसे अल्लाह पाक सब्र देंगे। ऐसा लगता है ना कहीं से भी चलते चलते आ जाएंगे मामा, बस करो। नहीं हो रहा हम लोगों से सब्र। नहीं होता सब्र। कैसे सब बोलते हैं चले गए, जाने वालों को कोई नहीं रोक पाया है। भाई जिसका जाता है ना उसको पता है कि किसको कितनी तकलीफ होती है। अब मैं कैसे बोलूँगी, मेरे 6 मामा, मेरे एक मामा नहीं रहे। कैसे बोलूँगी, मेरे 6 मामा में से एक मामा चले गए। बहुत तड़प है अल्लाह, काश थोड़ा सा अल्लाह पाक सुन लिए होते, आज मेरे मामा रहते हम लोगों के बीच में। बहुत ज़्यादा दिल में तड़प है। मैं तो अभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगी वो मंज़र। अम्मी ने सारे कपड़े वपड़े ऐसे छोड़े जब हॉस्पिटल से कॉल आया कि मामा नहीं रहे। अम्मी बोलते मेरे भाई को मैंने अपने हाथों से पाली, अल्लाह पाक क्यों ऐसा किए। नहीं होता हम लोगों से सब्र, बिल्कुल भी नहीं हो रहा सब्र, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेरी अम्मी को तो क्या पता कैसे होगा। मेरी अम्मी ने ना बच्चों की तरह मेरे मामा को पाले, बच्चों की तरह। मेरी अम्मी बड़े थे ना, बोलते बड़ी बहन माँ की तरह होती है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा सब्र, अल्लाह पाक सब्र दे। बस आप लोग से यही मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हम लोगों के लिए ना दुआएं करते रहो। अल्लाह पाक बस हम लोगों के लिए दुआएं करते रहो कि बस हम लोगों को अल्लाह पाक सब्र दे दे। जैसे अल्लाह की चीज़ थी अल्लाह ने ले लिया, वैसे हम लोगों के दिल में भी सब्र डाल दे, क्योंकि नहीं होता सब्र। जिसका जाता है ना उसको पता चलता है कि इसको कितनी तकलीफ़ होती है।
हमारा पूरा घर उजड़ गया, कोई खुशी खुशी नहीं रही। अब कोई भी खुशी होगी ना, जैसे अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद के टाइम भी मेरे मामा जाते थे ना बकरे लेने के लिए। मेरे बड़े मामा ना एकदम फ्री रहते थे कि मतलब मेरा एक भाई है वो सारी चीज़ें संभाल लेगा। बकरा ईद भी हमारी बकरा ईद की तरह नहीं रहेगी, क्योंकि हर खुशी के टाइम, हर खुशी के मौके पर है ना मेरे मामा याद आएंगे हम लोग को। बहुत गलत हुआ हम लोगों के साथ, अल्लाह ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह मेरी मामी को भी सब्र दे, अल्लाह मेरे मामा के बच्चों को भी सब्र दे। मेरी नानी के भी है ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे नानी नाना का साया हम पर हमेशा ऐसे बनाए रखे, क्योंकि देखो नानी नाना है तो नानी का घर भी नानी का घर लगता है। उनके रहने से ही हमारे घर में रौनक है। कोई कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मेरे सभी मामा है ना सबसे पहले हमारे बीच में से जाएंगे। ऐसा लग रहा है ना ये सपना चल रहा है, सपना देख रही हूँ कि अभी सपना टूटेगा तो अभी सब सारी चीज़ें ना नॉर्मल हो जाएगी। बट नहीं, रात होती है तो ऐसा लगता है कि बस मामा की सारी चीज़ें ना रिपीट होने लग जाती है। बस आप लोग हम लोगों के लिए दुआएं करते रहो कि अल्लाह पाक बस सब्र दे दे बस, क्योंकि नहीं होता सब्र, सब्र नहीं होता बिल्कुल भी नहीं। फिर जब मामा का ऐसा हो गया तो सब लोग इतना रोने लग गए, इतना रोने लग गए कि वो मंज़र कभी ज़िंदगी में मैं नहीं भूल सकती, कभी ज़िंदगी में नहीं। हम सब लोगों के लिए ना ये बहुत बड़ा सदमा है। बस अल्लाह पाक सब्र दे दे जैसे तैसे। जब मामा को इधर लेकर आए ना, एम्बुलेंस से जैसे निकाल रहे थे ना, हम लोगों को ऐसा लगा कि अच्छे तो गए थे मामा, मामा क्यों चले गए। अच्छे खासे मामा हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से कैसे आए नहीं, अपने पैरों से क्यों नहीं आए। जब एम्बुलेंस से निकाले मामा को, जनाजे की खाट पर रखे, वो चीज़ कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। जब मैंने अपनी आंखों से देखी कि मामा को है ना ऐसे सर में इधर से इधर ऐसे बड़े बड़े टाके थे, बाप रे बाप, वो सारी चीजें अल्लाह कैसे भूलूंगी मैं। नहीं भूल पाएंगे कभी भी नहीं। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सदमा है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा सदमा है। जब देखी मैं मेरे मामा का इतना बड़ा बड़ा टाका इधर से इधर तक कैसे लगाए, कैसे मामा ये सारी चीजें हो गई, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। जब मैं वो बड़ा बड़ा ऐसा सर में टाका देखी, इधर से इधर तक ऐसा पूरा बड़े बड़े टाके लगे हुए थे मेरे मामा को, इधर ऐसे दाढ़ी के पास। बोली अल्लाह पूरा रमज़ान अच्छे से, पूरी ईद अच्छे से किए, क्यों चले गए मेरे मामा बहुत अच्छे से। अल्लाह मेरे 6 मामा लोगों में से, मेरे 6 मामा लोग में से ना एक मामा मेरे कम हो गए। अल्लाह पाक बस हमारी फैमिली को पहले जैसा कर दे। अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हर खुशी में याद आएंगे मेरे मामा, हर खुशी में। पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हम लोग, बहुत चेंज हो गए। बस आप लोग है ना हमारे लिए दुआ करते रहना कि अल्लाह बस हम सबको सब्र दे दे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट फुल ब्लॉग के साथ। चलिए अल्लाह हाफिज़।